बिहार में आचार संहिता लागू है। 2025 चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो चुकी है, लेकिन एनडीए में खटपट की खबर आ रही है। चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं, क्या कहिएगा हिमराज जी? देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूजन न हुआ है, न हो रहा है, न कभी होगा। एनडीए गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, व्यवहारिक तालमेल का गठबंधन है, विकास लक्ष्य का गठबंधन है और बिहार की जनता का और बिहार के विकास का गठबंधन है। लेकिन आरजेडी अलायंस कह रहा है कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अब बस चंद दिनों के सरकार है, आपकी मेहमान है अब सरकार। इंतजार कीजिए, 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होना है, 14 तारीख को काउंटिंग होना है और रिजल्ट होना है। जब रिजल्ट आएगा तो विपक्ष के लोग अपनी सीटें ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं जल्दी। ईवीएम सेट कर लीजिएगा क्या? ईवीएम नहीं, जो बिहार की जनता के दिलों में जो विश्वास और भरोसा का नज़ारा दिख रहा है, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो एनडीए की सरकार ने जो काम करके दिखाया है और उनकी भावनाओं के अनुरूप बिहार की जनता के दिलों में जो बातें चल रही है, उनकी भावनाओं को जानकर उसके भावनाओं के अनुरूप योजना बनाकर सरकार ने घर घर पहुंचाने का काम किया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, संपूर्ण विपक्ष एक सुर से कह रहा है कि संविधान पर सीधा हमला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक देना कहाँ तक जायज समझती है जनता? देखिए, ये लोग संविधान की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस कांग्रेस के लीडर की चर्चा आप कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा भारतीय संविधान की आलोचना की है, माखौल उड़ाया है और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बार बार अपमान किया है और उन्हें मजबूर करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी करवाया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना कहाँ तक जनता जायज समझती है? देखिए, वो कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर काम किया है तो निश्चित रूप से इनकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। ये निंदनीय कार्य है और भारत का संविधान इसके लिए इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसको कोई रंग देना उचित नहीं है। जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी होती है और आपको शायद पता है कि जिस तरह की खबरें चला रहे हैं लोग, तो इसके लिए तो सबसे पहले निर्भर करता है कि जिनके ऊपर इस तरह की घटना घटी उनको सबसे पहले आकर इनका प्रतिकार कैसे कर रहे हैं और इसका विरोध भी होना चाहिए। एनडीए सब ठीक ठाक है। तेजस्वी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आगोश में आपकी सरकार लिप्त है और 14 नवंबर तक, पुनः मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम किसी भी भ्रष्टाचारियों को बकसने का काम नहीं करते, कार्रवाई के मामले में अपना और पराया नहीं करते, विकास के मामले में किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं करते, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। इसी नारे के साथ अब बिहार विधानसभा चुनाव में कूद गई है जनता दल यूनाइटेड सहित पूरी एनडीए। देखिए, हम तो विकास की बात करते हैं और नहीं हमारे नेता यानी ये बिहार एनडीए का मतलब है कि नीतीश कुमार, एनडीए सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश से मोदी सब करेगा। पहले समझ लीजिए कि बिहार एनडीए का मतलब नीतीश कुमार और केंद्र के एनडीए का मतलब आदरणीय नेता मोदी जी। तो तय है ना कि 14 नवंबर के बाद फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर कुछ कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरे एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों का एक ही मकसद है, एक ही मिशन है, 25 से 30 फिर से नीतीश और 225। तो अमित शाह 160 कह रहे हैं, हम लोग 225 कह रहे हैं भाई। अरे भाई, बिहार वो अपना लक्ष्य बता रहे हैं, लेकिन हमारा संकल्प है, हमारा निशाना है कि हम 225 से ज़्यादा सीटें जीतें। तो सुन रहे थे मुख्य जस्टिस पर जो जूता फेंकने के मामला हो, चाहे चिराग पासवान जो एनडीए में खटपट की खबरें आ रही है उसको लेकर 40 सीट का दावा है चिराग पासवान पर। बड़ी साफगोई से कह दिया है कि चिराग पासवान कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। साथ ही 2025 का जो चुनाव है, 225 सीट का जो लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड ने रखा है, उसी लक्ष्य के आधार पर जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़ रहा है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ए ग्रेड का 160 सीट को टारगेट कर चुके हैं
उनकी बातों में सहमति जताते हुए बड़ी बात कह दी है। जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता हिमराज ने कह दिया है कि हमारा लक्ष्य, उनका लक्ष्य हो सकता है 160 ए ग्रेड, लेकिन हमारा लक्ष्य 225 है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।